बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में है। तो आते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लैब में क्यों परफॉर्म करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। तो याद रखिए कि बुक में सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा है, तो इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज। और फोरेसिस का मतलब है टू सेपरेट, टू सेपरेशन या सेपरेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है इस टेक्निक में हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का लफ्ज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो इसमें एक किस्म के जेल इस्तेमाल होते हैं, और ये जो जेल है ये बेसिकली एगरोज जेल है। कौन से जेल है? इसमें एगरोज मौजूद होता है, या इसके अलावा पॉली एक्रिलामाइड जेल। इसमें ये दो जेल जो है एगरोज जेल या जो है पॉली एक्रिलामाइड जेल इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये दो जेल इसमें जो है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इसलिए हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो डिफिनीशन इसका इस तरह है कि ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टेक्निक। ये एक इस तरह टेक्निक है जो सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट DNA, RNA or proteins molecules on the basis of its size or electric charge ठीक है, यानी इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम तीन चीज़ें सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं। वो कौन से हैं? DNA है, RNA है और प्रोटीन्स को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट्स साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह हम इसको लैब में परफॉर्म करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो याद रखिए कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एपरेटस है वो इस तरह है कि हम जो है एक ट्रे लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्रे इस तरह लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रे है। इसको मैंने लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें हम जो है इस तरह की प्लेट्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह एक प्लेट यहाँ पर और दूसरा प्लेट यहाँ पर। ठीक है, एक प्लेट ये है, ये दूसरा है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, क्योंकि चार्ज के ज़रिए ये चीज़ें हम सेपरेट करते हैं। सही है, तो ये इस तरह का ये इससे जो है वायर्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ क्या है? बैटरी है, ये बैटरी है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव वायर है और ये क्या है? नेगेटिव वायर है। सही है, और ये क्या है? ये बेसिकली बैटरी है। अब याद रखिए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ DNA है, ये मेरे साथ DNA है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल खुदा न ख्वास्ता कत्ल हो जाए। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको किसी ने कत्ल किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, सिंपल सी ये एक बंदा है। ठीक है, अब ये बंदा जो है इसको किसी ने कत्ल किया। सही है, इसको किसी ने कत्ल किया। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे हैं, यहाँ पर दो बंदे हैं, इन दो बंदों पर हमारा शक है। ठीक है, ये दो बंदे हैं,
ये एक बंदा है, इसको किसी ने कत्ल किया। अब ये 2 बंदे हैं, इस पर हमारा शक है कि यार इसी बंदों में से किसी ने इस बंदे को कत्ल किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इसको मालूम करने के लिए बेसिकली जहाँ पर ये कत्ल हुआ है वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें तलाश करते हैं कि यार यहाँ पर इंसान के जो बॉडी की जो चीज़ें हैं, मतलब हेयर्स है, बाल या जिस्म के और कोई चीज़ें, तो जहाँ पर कत्ल हुआ है तो वहाँ पर हम ढूंढते हैं उस चीज़ों को। जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे एक हेयर मिला, यानी बाल मिला, ठीक है, और ये जो बाल है ये इन 2 बंदों में किसी का है, ठीक है, वहाँ पर इससे गिर गया है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर बाल है, ठीक है, इस बाल को मैं उठाऊंगा और उसको मैं लेके जाऊंगा फोरेंसिक लैब में, जिसको फोरेंसिक साइंस भी कहते हैं, या फोरेंसिक लैब जहाँ पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो हेयर है इसके अंदर सेल है, तो वो जो सेल है उससे मैंने जो है निकाला सेल, और उस सेल में डीएनए है, तो उस डीएनए को मैं यहाँ पर निकालूंगा। ये हेयर है, इससे मैं सेल उठा के फिर उससे डीएनए सेपरेट करूँगा, और ये जो डीएनए है इसको मैं एक एंजाइम के ज़रिए ब्रेक करूँगा, कट करूँगा। जो एंजाइम क्या है, बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन मैं यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके ज़रिए मैं इसको इसे छोटे या बड़े इस तरह टुकड़ों में इसको कन्वर्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जेल पड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर एग्रोस जेल है या फॉली एक्रिलामाइड जेल है, सही है। ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये मैं यहाँ पर इस एग्रोस जेल में डालूँगी, ठीक है, इसमें मैंने डाली। अब याद रखिए कि डीएनए जो है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हेयर से मैंने सेल लिया, सेल से डीएनए निकाल के उसको छोटे और बड़े टुकड़ों में मैंने एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए कट किए। अब यहाँ पर एग्रोस जेल में मैंने उसको डाला, ठीक है, तो ये मेरे साथ क्या है, कैथोड है। हम एक कैथोड लेंगे और एक एनोड लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पर इसको, ये जो टुकड़े हैं डीएनए के, यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। तो डीएनए पर बेसिकली कौन सा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, सही है। तो नेगेटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ पर इसको, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, ये यहाँ पर मैं जेल में जो है एक रोज़ में रखूँगा, ये जो ट्रे है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर बटन जो है उसको ऑन करूँगी, ठीक है, ये जो बटन है करंट की, इसमें करंट आ गया। तो करंट जब आता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर डीएनए है, डीएनए फिर नेगेटिव चार्ज है, ये तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिफिल करता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कैथोड, ये यहाँ पर मैं करंट दूंगी तो यहाँ पर ये जो डीएनएज हैं, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, वो यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक यहाँ पर आएगा, एक बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये बड़ा है, यहाँ पर आके जो है वो फंस गया। दूसरा जो है वो इससे थोड़ा छोटा है, वो यहाँ आ गया। तीसरा जो है इससे बहुत छोटा है, वो यहाँ पर आ गया। चौथा जो है इससे बहुत छोटा है, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह। अब ये जो मैंने लिया है, क्या ये जो हेयर मैंने लिया था, अब हेयर से मैंने जो डीएनए लिया था इसका प्रिंट चाहिए मुझे। तो ये जो हेयर से मैंने डीएनए लिया था उसका जो प्रिंट था वो यहाँ पर इस तरह आया। तो इससे हम फिर प्रिंट जो है वो लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो हेयर यहाँ पर पड़ी थी, तो उसका जो डीएनए हमने यहाँ पर उससे प्रिंट निकाला, तो वो डीएनए का प्रिंट किस तरह था, वो इस तरह था, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल ये इस तरह था, ठीक है, ये प्रिंट हमने निकाला। अब हमें क्या करना है कि ये 2 बंदे हैं, इस पर हमारा शक है, तो इन 2 बंदों को पकड़ करके इससे डीएनए यानी इससे ब्लड वगैरह हम लेंगे, ठीक है। जब इसे बॉडी से कोई भी पार्ट हम ले और उसको हम क्या करें, उससे हम उसके जो सेल हैं, फॉर एग्जांपल इससे सेल ले ले हम, सिंपल सी बात है, ये ए पर्सन है, ये बी है, ठीक है। ए पर्सन और बी पर्सन से हमने सेल लिया, उससे डीएनए लेंगे हम, क्या लेंगे, डीएनए,
उसको हम इस तरह ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और यहाँ पर डीएनए रखेंगे। ठीक है, डीएनए इसमें रखेंगे। फॉर एग्जांपल ए जो पर्सन है इसका डीएनए हम एग्रोज जेल में रखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ए पर्सन का डीएनए है और ये बी पर्सन का। तो यहाँ पर डीएनए से मैंने प्रिंट लिया, ए जो पर्सन है इसका डीएनए का जो प्रिंट है जो प्रिंट मैंने निकाला वो इस तरह आया। वो किस तरह आया? फॉर एग्जांपल वो इस तरह आया। ठीक है, तो अब इससे जो मैंने जब प्रिंट निकाला तो ये जो डीएनए है ए का ये किस तरह है, ये फॉर एग्जांपल ये इसका जो प्रिंट है वो इस तरह का है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि ये जो बाल वहाँ पर मौजूद था ये इस बंदे का नहीं है, क्योंकि बाल की डीएनए का प्रिंट तो इस तरह आया था। ठीक है, और ये तो इससे मुख्तलिफ है, ये तो इससे मुख्तलिफ है। तो ये बंदा जो है ये क्रिमिनल नहीं है, मतलब इसने ये कत्ल नहीं किया है। अब दूसरे बंदे का सेल में उठाकर उससे डीएनए लूँगा और इस तरह इसको मैं टुकड़ों में कन्वर्ट करके एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए यहाँ पर मैं जो है इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका करूँगा, यहाँ पर मैं रख दूँगा। जब बटन ऑन करूँगा तो इसका जो डीएनए प्रिंट है वो इस तरह आएगा। वो किस तरह आएगा? इस तरह, यानी वो जो प्रिंट है डीएनए का वो इस तरह आएगा। ठीक है, अब याद रखिए कि ये जो बी पर्सन है इसके डीएनए का प्रिंट इस तरह आया, निकाला हमने। ठीक है, तो ये जो डीएनए का प्रिंट है बी पर्सन का, ये जो बी पर्सन है इसकी डीएनए का जो प्रिंट है ये इससे मैच करता है। ये इससे क्या करता है? मैच करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर कत्ल किया है वहाँ पर बाल हमें मिला, तो वो जो बाल थे वो बी पर्सन के थे। तो इसका ये मतलब है कि जो बी पर्सन है इसने बेसिकली ये कत्ल करवाया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम किस तरह एक क्रिमिनल को मालूम करेंगे? तो इस तरीके से। अब याद रखिए कि ये जो डीएनए के जो टुकड़े हैं ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है, यानी जितना ग्रेटर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ग्रेटर चार्ज होगा उतनी ही ये जो डीएनए के मालिक्यूल से ये फास्टली यानी तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, और जितना लेस चार्ज होगा तो स्लोली ये जो डीएनए के मालिक्यूल है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड एनोड से। ठीक है, तो ये साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जितना साइज़ छोटा होता है उतनी ही जो डीएनए के मालिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? तेज़ी से मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जितने बड़े होते हैं तो स्लोली जो है वो मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये था हमारे साथ क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं ताकि हम क्या करें, किसी के डीएनए को मालूम करें। या आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ वक़्त जो है जो गायनी वार्ड होता है वहाँ पर जो बच्चे जन्म होते हैं तो बाज़ वक़्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, तो नर्स वगैरह जो है एक बच्चे को दूसरी जगह पर लेके जाता है, कुछ उसको या टेस्ट करवा लेते हैं या कोई और चीज़, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे बच्चे जो है वो मिस प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे में जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो फिर किसी को पता नहीं होता या माँ जो है वो नर्स को कहती है कि यार ये तो मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो वो फिर इसके लिए क्या करता है? डीएनए टेस्ट करता है। ठीक है, माँ से जो है इस तरह डीएनए लेता है और बच्चों से फिर उससे प्रण निकाल कर जो है जिस माँ के साथ जो है वो मुशाबिहत रखता है तो फिर उस माँ को जो है वो अपना बच्चा हवाला करता है। ठीक है, तो ये था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आई होप आप लोग जो है सही तरह समझे होंगे। तो ये था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।